हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक एक करके समझते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपका एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक चार्ज है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज बी क्यू। इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है, ठीक है भाई, इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और फील्ड का मतलब आपके पास रीजन। तो ऐसे इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस रीजन के अंदर अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आता हूँ तो वो चार्ज आपका क्या करेगा बेटा, इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा हमें कुलाम्स लॉ ने बताया है। तो आपके पास जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस चार्ज की इंटेंसिटी कहलाई जाएगी, जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते बेटा कि करके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा आपके पास, इट इज दी सराउंडिंग, इट इज दी सराउंडिंग रीजन और ए स्पेस, रीजन और ए स्पेस ऑफ अ चार्ज in which it can exert a force on any other charge particle और a body। ठीक है भाई, तो आपके पास चाहे बेटा आपके पास कोई चार्ज बॉडी आए इसके फील्ड में, चाहे कोई पार्टिकल आए, तो वो एक आपका क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि सर उसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, तो जितनी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस चार्ज की क्या कहलाई जाएगी बेटा, इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। तो हमारे पास चार्ज की जो इंटेंसिटी है उसको हम बेटा पढ़ देते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ आपके पास, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है बाबू, तो भैया हमारे पास फोर्स यूनिट चार्ज, दैट इज, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, फोर्स और चार्ज कौन सा, जिसने वो फोर्स को एक्सपीरियंस किया। तो किसने एक्सपीरियंस किया बेटा हमारे पास यहाँ पे, क्यू नॉट ने, तो दैट इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर आप इस फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को यहाँ पे रखते हो, सपोज करो इसी चार्ज को यहाँ पे रख देते हो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो आप इस रीजन के अंदर किसी भी चार्ज को या किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप प्लेस करोगे तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा वो इसकी इंटेंसिटी कहलाई जाएगी, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये याद रखना है बेटा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट आपको देखते ही बन रहा होगा बेटा, है ना, इसका जो एसआई यूनिट है वो आपको देखते ही बन रहा होगा। एसआई यूनिट कितना हुआ, ये क्या है आपके पास, न्यूटन, और ये क्या है आपके पास, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। अब एक क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है आपके पास कि सर कि इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो लगाया तो लगाया कैसे, मतलब व्हाट इज द मीन थ्रू विच दिस चार्ज, दिस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। तो ये वैसी वाली बात होगी जैसे कि आपके पास अर्थ है, तो अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि वो किस चीज़ से फोर्स लगा के, कौन सा मीन है जिसके थ्रू वो इसको खींच रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो ऐसे यहाँ पर फील तो है कि इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, कुलाम्स ने बताया भी है कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, पर ये नहीं पता कि इसने इस पर फोर्स लगाया किस मीन के थ्रू। तो होता क्या है बेटा कि ये जो चार्ज है यहाँ पर अपने फील्ड के अंदर एक जाल सा बना लेता है, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे करके आपके पास ये अपने फील्ड के अंदर एक जाल सा बनाएगा। ये जो जाल है ये हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा है तो हमने इसको कंसीडर किया है, तो एक इमेजिनरी मान के चल रहे हैं हम इसको। कैसा मान के चल रहे हैं, इमेजिनरी। और इस जाल पर, इस पूरे जाल पे कहीं पे भी अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ आपको टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर आप बेटा ऐसे कर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो इस जाल को बोलते क्या है, इस जाल को बेटा नाम दिया गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी
आर दी, अभी हमें तो पता नहीं है, ठीक है, तो हमने तो इमेजिन किया है, तो आर दी इमेजिनरी कर्व, आर दी इमेजिनरी कर्व, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन देम। जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा कि अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे आर दी इमेजिनरी कर्व्स टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन देम गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या देगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये क्या क्या कर सकती है, क्या क्या चीज़ें अपने पास ये पोजेस करती है, मतलब इसके क्या क्या गुण हैं। गुण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास प्रॉपर्टीज़। तो भैया हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन को बोलते हैं, उसके अंदर किसी चार्ज को लेके आओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस चार्ज की क्या कहलाई जाएगी बेटा, इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। इसने इस पर जो फोर्स लगाया वो किस मीन के थ्रू लगाया, उस मीन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई है, तो वो क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या गुण हैं, तो हम अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा, सभी बच्चे अगली हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, तो आप सभी बच्चे बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक एक करके समझते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज है, हेडिंग लगाया बेटा अपन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन यहाँ आपको एक चार्ज दे दे, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर आपको एक नेगेटिव चार्ज दे दे, ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, आपका इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव की चार्ज की तरफ को ही चलेगी, पॉजिटिव चार्ज से चलेगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएगी। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू दी नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आप और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो बताती है आपको कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्ज। तो यहाँ से बेटा आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, तो हम अभी कुछ बना देते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगी, ऐसे करके आपके पास टर्मिनेट करेगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिल रही होगी बेटा कि जो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना रहे हैं वो कॉन्टीन्यूस है ना। कैसा है आपके पास वो, कॉन्टीन्यूस। अगर आप इस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, या मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है। ठीक है, मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पर, आप सब बच्चे नोट करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस कर्व, ऑलवेज फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस कर्व। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कर्व है, पर द बिग क्वेश्चन इज कि आपके पास कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती क्यों है। ये एक ऑब्जर्वेटरी आंसर है इसका। क्या बताता है आपके पास, देखो, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, क्यू नॉट चार्ज को। तो हमने क्या देखा कि जो डायरेक्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, जैसे कि हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी डायरेक्शन पे इस पर एक फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये आपका कॉन्टिन्यूस लग रहा है, लगातार। ठीक, ऐसा नहीं है
कि जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ज रखा तो ये एकदम जंप करके यहाँ पर पहुँच गया, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये ऑब्जर्वेशन आपका बताती है। तो जो आपका यहाँ चार्ज हमने रखा था टेस्ट चार्ज, उस पर लगातार फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर अब फोर्स लगाएगा कौन लगाएगा, तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास यहाँ पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो आपके पास जो ये फोर्स लगा रही है, तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि ये लगातार कॉन्टिन्यूस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये जंप नहीं कर रहा है। अगर ये जंप करता तो फिर तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस नहीं होती, वो तो फिर रुक रुक के होती, जहाँ पर मिलती वहीं पे फोर्स लगती। अगर यहाँ पे मिल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो यहाँ पर फोर्स लगती, फिर यहाँ से जंप करके आगे जाता तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ मिलती, पर ऐसा नहीं है, आपके पास कॉन्टिन्यूसली लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, ठीक है, अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन experiences a continuous force along the path of the electric field lines and do not jump। ठीक है जी, आपके पास जंप नहीं कर रहा है, बल्कि जो पाथ है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उसी के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इससे हमें इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू में यह पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। आपके पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन अक्सर बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ पर एकदम से कि सर यही तो हमारा क्वेश्चन है, यही तो हमारी टेंशन है, तो हमें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, पर इसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं बनाती है। तो देखो मेरे बच्चों, हम क्या करते हैं, देखो ये भी एक ऑब्जर्वेटरी है आपके पास, ठीक है, ये भी हम एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और इसकी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव होती है नेचर में। तो वो आपके पास इस क्लोज लूप ना बनाने के प्रोसेस को, या क्लोज लूप ना बनाने की जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो एक्सप्लेन करेगा। तो मैं लिखता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि भाई कंजर्वेटिव क्या होता है, तो उनको मैं बता देता हूं। कंजर्वेटिव वो चीज़ होती है जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती हो, पाथ पर डिपेंड ना करती हो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव इन नेचर है, जैसे कि हमें पता है, अब सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो क्लोज लूप बना ले, ऐसा हम लेट कर लेते हैं कि क्लोज लूप उसने बना लिया, ठीक। अगर बेटा वो क्लोज लूप बना लेती है, तो अगर इसमें जो मैं ये चार्ज रखा था आपको पीछे समझाने के लिए, जो टेस्ट चार्ज रखा था, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, और जब ये क्लोज लूप बनाएगी तो फाइनल पॉइंट यही है, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो अगर इसका वर्क डन आपका कितना हो जाता है बेटा, अगर ये क्लोज लूप बनाएगी तो इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। और अगर वर्क डन जीरो हो गया, अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि जब आपने इसके अंदर चार्ज को रखा ना, तो उसका वर्क डन जीरो नहीं है, उसकी एनर्जी जीरो नहीं है, बल्कि उल्टा उसकी एनर्जी गेन कर रही है। और आपका जैसे इसमें चार्ज रखा तो इसकी जो एनर्जी है वो गेन कर गई। गेन कैसे कर गई? जब इस पे लगेगी फोर्स, तो फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो इसमें क्या आएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या दिखा रही है आपको, कि जब हम इस चार्ज को रखते हैं तो आपके पास ये चार्ज आपका कुछ एनर्जी पोजेस करता है। और ये क्या कहता है कि अगर क्लोज लूप बन जाता है तो एनर्जी जीरो। तो ये तो दोनों चीज़ें उल्टी हो गई। तो मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी है क्लोज लूप वाली, उसको तो वो तो गलत हो गई है ना। तो यही रीज़न है आपके पास। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि क्या लिखेंगे अपन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि सपोज कर लेते हैं, सपोज अ चार्ज प्लेस्ड, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप, है ना, फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ऐसा मैंने मान लिया। सो वर्क डन
इज इक्वल्स टू 0, है ना। अगर मैं सपोज करके मान लेता हूँ कि सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपके पास क्लोज लूप बनाती है, तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। बट चार्ज गेन्स सम एनर्जी, बट चार्ज क्या कर रहा है आपके पास, कुछ एनर्जी गेन कर रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट दिस सूनर एक्सप्लेनेशन, जो हमारी पहले वाली एक्सप्लेनेशन है उसको क्या करता है बेटा आपके पास, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपके पास ये क्या कर रहा है बेटा, आपका जो हमारी पहले वाली स्टेटमेंट है उसको क्या करता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट दी सूनर स्टेटमेंट एंड हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपके पास ये क्या नहीं है बेटा, हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको आपने ध्यान में रखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम बनी रहती है कि सर इसका रीजन हमें नहीं पता है। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, तो मैं आपको समझा दिया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव है, और उसके कंजर्वेटिव होने की वजह से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखते हैं तो वो उल्टा क्या करता है, आपके पास फोर्स, उल्टा आपके पास एनर्जी क्या करता है बेटा, आपका वो गेन करता है। बल्कि अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, जो कि क्लोज लूप में हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई बेटा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू गलत हो गई। ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, अपन फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा आपकी क्या है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो सब बच्चों को पता रहती है अक्सर की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। रीजन सब बच्चों को पता है, बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है। तो किसी पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये रीजन हुआ हमारे पास कि क्यों वो आपके पास आपका इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, दैट इज अवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है बेटा हमें, हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्लोज्ड कंडक्टर। ठीक है। तो कोई क्लोज कंडक्टर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी एंड डू नॉट पेनिट्रेट इट, पेनिट्रेट का मतलब है कि उसके अंदर से उसको पास करते हुए नहीं जाएगी। डू नॉट पेनिट्रेट, उसको पेनिट्रेट नहीं करती है। तो फिर वही क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हमारे पास, क्यों पेनिट्रेट क्यों नहीं करती है, और आपके पास वो क्लोज कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होती है बेटा। जो क्लोज कंडक्टर के परपेंडिकुलर है वो तो मैं भी आपको यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को पहले समझना पड़ेगा। हाँ, पेनिट्रेट क्यों नहीं करती है उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, और इसका जो रीज़न है वो आपको बताया जाएगा, पर वो जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे बेटा तब आपको बताएंगे। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने क्या रख दिया, एक आपका ये कोई क्लोज्ड कंडक्टर रख दिया। तो जैसे ये क्लोज कंडक्टर इसमें रखा जाएगा तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं करेगी, इसको पेनिट्रेट नहीं करेगी, ऐसे चली जाएगी आपका। ठीक है भाई। तो ऐसा क्यों होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं इधर से आ रही है, तो इधर से आ रही है तो मतलब इधर कहीं आपके पास क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, हायर पोटेंशियल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आपने बोला है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से हायर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से चल रही हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इंडक्शन होगा आपके पास।
जितना यहाँ पर प्लस चार्ज रहा होगा, क्योंकि ये मेटल है, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला मैं आपको पहले क्लास के अंदर लिखवा चुका हूँ कि इंड्यूस चार्ज होता है आपके पास -Q1 - 1/K। अब आपका मेटल के लिए जो K होता है या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है बेटा, और यहाँ पर 1/∞ कितना हो गया, 0। तो हमारे पास Q इंड्यूस्ड कितना हो गया बेटा आपके पास, दैट इज -Q। तो जितना आपका यहाँ पर चार्ज है उतना ही चार्ज इसके अंदर भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस हो गया आपके पास, -Q। इस प्लस ने माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो पीछे कैसा चार्ज छोड़ दिया, प्लस का। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको मिल रही है दैट इज E। तो यहाँ पर जो भी इंड्यूस चार्ज भी उतना ही है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मिलेगी बेटा वो भी कितनी होगी, E। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये रही E, और अंदर ये रही। तो अब बताइए बेटा कि आपके पास अंदर जो है यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना होगा, E। बाहर वाली अपोजिट डायरेक्शन में इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया आपके पास, 0। तो अब अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। तो इसका मतलब जब अंदर इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी वह बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो अंदर अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं बचेगी। तो दैट्स वाई इट डू नॉट पेनिट्रेट इट। क्लियर है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है उसको मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। तो हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है आपका, तो बेटा हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो ये बोलती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था आपसे ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है भैया, इस चार्ज की वजह से आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसपास मिलेगी, है ना। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस चार्ज की वजह से हमें मिलेगी, वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है भाई, तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज ज़्यादा होगी तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है मोटा मोटी इसकी कितनी प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने आपको इस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनका रीज़न क्या है उसके साथ आपको बेटा एक्सप्लेन किया है। अब और हमने ये भी देख लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको पता चल गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो टेंजेंट हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी। अगली क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे बेटा वो सीखेंगे आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब व्हाट इज दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, डायरेक्शन अपने को मिल गया है। ठीक है बेटा, तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।